नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है परफॉर्मेंस प्रेशर। पुरुष में परफॉर्म करने का, सेक्सुअली परफॉर्म करने का जो एक प्रेशर होता है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। परफॉर्म परफॉर्म परफॉर्म, बचपन से ही लड़का जब छोटा होता है उस पर परफॉर्म करने का प्रेशर होता है। खिलौने खेलता है तो उसमें भी उसे परफॉर्म करना है, उसमें उसको फर्स्ट आना है, उसके लेवल में उसको टॉप पे आना है। स्कूल में जाता है, पढ़ाई में परफॉर्म करना है, स्पोर्ट्स में भी परफॉर्म करना है और सक्सेसफुल होना है। 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सभी जगह उसकी पे परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है। और पढ़ाई के बाद अच्छी जॉब मिले उसका प्रेशर, जॉब मिलने के बाद उसमें परफॉर्म करने का प्रेशर, ताकि उसकी तरक्की हो, जॉब सिक्योर हो, उसको अच्छा पैकेज मिले, अच्छा प्रमोशन हो। और ये सब के बाद अच्छी लाइफ पार्टनर मिले, उसके लिए परफॉर्म करने का प्रेशर, कंपटीशन दूसरे लड़कों के साथ, क्यों नहीं। तो हर एक जगह पुरुष को, मर्द को कोई ना कोई परफॉर्मेंस का प्रेशर, सक्सेस होने का, सक्सेसफुल होने का प्रेशर रहता है। और पुरुष की जो एक अपनी खुद की इमेज होती है, मर्दानगी की, मैस्कुलिनिटी की, पुरुषत्व की, वो भी उसके दिमाग पे छाई हुई रहती है सक्सेसफुल होने के लिए। तो ये प्रेशर के साथ जब उसको एक लाइफ पार्टनर मिलता है जहाँ पे प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, अच्छी सेक्स लाइफ होनी चाहिए, वहाँ पे भी बेड में परफॉर्म करने का प्रेशर डे 1 या नाइट 1 से शुरू हो जाता है। फर्स्ट नाइट में प्रेशर, हनीमून में प्रेशर, कितनी बार परफॉर्म करना है, पार्टनर को सेटिस्फाई करना है, पार्टनर को ऑर्गेज़म देना है, मल्टीपल ऑर्गेज़म देना है। ये सभी तरह के प्रेशर पुरुष के दिलो दिमाग पे नोइंगली या अननोइंगली छाए हुए रहते हैं। इस प्रेशर के कारण जो अनुभव है जीवन का, और हर एक आयाम जो होते हैं जीवन के, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, चाहे काम हो, कामकाज हो, चाहे जो रिश्ता हो, प्यार मोहब्बत का रिश्ता जो हस्बैंड वाइफ का होता है, उसको सेलिब्रेट करने के बजाय, उसको एंजॉय करने के बजाय, वो उसमें परफॉर्मेंस और सक्सेस के जो आयाम होते हैं उसमें वो उलझ जाता है, फंस जाता है और वो प्रेशर में आ जाता है। और ख़ास करके ये प्रेशर बेड में तब बढ़ जाता है जब एक आध ओकेजनल फेलियर कोई भी वजह से हो जाता है। मैरिज की शुरुआत में जैसे कंडोम पहनने को नहीं आता है, कंडोम पहनने गए और इरेक्शन चला गया, पोजीशन चेंज करने गए, इरेक्शन चला गया, कोई चीज़ पार्टनर की अच्छी लगी नहीं लगी और अपने खुद के मन के मुताबिक हुआ नहीं हुआ, इरेक्शन चला गया। या कभी ओकेजनल इरेक्शन जस्ट सडनली नहीं आता है, कभी थके हुए हैं, मूड नहीं है, कभी अल्कोहल ड्रिंक लिया और इरेक्शन नहीं आ रहा है। तो ओकेजनल फेलियर्स आर नॉन इन सेक्स लाइफ, बट क्योंकि पुरुष का जो माइंड सेट है वो उसके दिमाग में वो चीज़ घुस जाती है कि लास्ट टाइम मुझे इरेक्शन बराबर नहीं आया था, या इरेक्शन आने के बाद वो चला गया था, आज तो ऐसा नहीं होगा फिर से। क्या हिस्ट्री अपने आप को दोहराएगी तो नहीं, और ऐसा हुआ तो क्या मेरे में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दिमाग में प्रेशर छा जाता है। जहाँ दिमाग में प्यार मोहब्बत होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, जोशो जुनून होना चाहिए, आपस में मोहब्बत होनी चाहिए। और सी द बेस्ट ऑफ सेक्स तभी होता है जब पुरुष एकदम सहज होता है, स्पॉन्टेनियस, एंड उसमें स्पर्श कामुकता होती है, सेंसुअलिटी। इंग्लिश में कहते हैं द बेस्ट ऑफ सेक्स हैपन्स when you are totally spontaneous and sensuous and not when you are conscious and nervous। अगर आप कॉन्शियस है, आप नर्वस है कि इरेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, नहीं हुआ तो पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लास्ट टाइम ये दिक्कत आई थी, आज तो ये दिक्कत नहीं आएगी, मुझे क्या हो गया है। इस तरह तरह की जो विडम्बना है, सेल्फ डाउट है, खुद पे संदेह करना, खुद की कैपेबिलिटी पे संदेह करना। हाँ, मेडिकली ही आपको, पुरुष को नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, मेडिकल फिटनेस होनी बहुत ज़रूरी है, कोई बीमारी ना हो, कोई आदतें ना हो, स्मोकिंग अल्कोहल ना हो, तो मेडिकल फिटनेस है तो सेक्सुअल फिटनेस होना बहुत ही सहज है। लेकिन ये जो प्रेशर के माहौल में क्या होता है कि पुरुष अपनी सहजता खो बैठता है, सेंसुअलिटी खो बैठता है, वो बहुत ही कॉन्शियस और नर्वस हो जाता है। यहाँ तक कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है इरेक्शन पे और लव मेकिंग पे,
और जब डिक्लाइन होता है, इट्स लाइक अ नेगेटिव स्पाइरल, जो नीचे 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 ग्राफ पूरा नीचे जाता है सेक्स लाइफ का, और डिससेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है पार्टनर का, डिसअपॉइंटमेंट बढ़ जाती है, तो पार्टनर फ्रस्ट्रेशन में भी जाता है, पार्टनर के कभी रिएक्शन भी आ जाता है। एंड ऑफ द डे एवरी सपोर्टिव वुमन, अ सपोर्टिव वाइफ इज़ ऑल्सो एंड ऑफ द डे इज़ अ ह्यूमन बींग। उसका भी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में, चाहे नॉर्मल अल्फाज में भी बाहर आ जाता है या कभी चिड़चिड़ापन के रूप में बाहर आ जाता है। पुरुष का ईगो हर्ट होने लगता है, उसको लगता है अरे आई एम नॉट एबल टू डू, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्या हो गया है। तो जैसे जैसे ये नेगेटिविटी अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है, पुरुष सेक्स को ही अवॉइड करना शुरू कर देता है। इट्स कॉल्ड अवॉइडेंस बिहेवियर। सो परफॉर्मेंस प्रेशर होता है कि आज तो मुझे करना है, फिर जब बेड में आता है तो एंजाइटी शुरू होती है, परफॉर्मेंस एंजाइटी, होगा नहीं होगा, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाया तो ये एंजाइटी शुरू होती है। तो दिमाग में क्या है? प्रेशर, दिमाग में है नेगेटिविटी, थॉट्स। सी द बेस्ट ऑफ सेक्स हैपन्स व्हेन यू आर टोटली सेंशुअस एंड स्पॉन्टेनियस, एंड व्हाट्स ऑन योर माइंड इज़ ऑन योर बॉडी। जो माइंड में है, दिमाग में है, दिमाग में अगर सेक्स है, जोश व जुनून है, प्यार मोहब्बत है, तो 100% माहौल अगर सेक्सुअल एक्साइटमेंट का, सेक्सुअल डिज़ायर का है, तो ऑब्वियसली इरेक्शन बढ़िया रहेगा, अराउजल बढ़िया रहेगा, एंड हेंस इरेक्शन बढ़िया रहेगा। लेकिन एक गलत थॉट भी दिमाग में एंटर हो गया, आप कॉन्शियस हो गए, नर्वस हो गए, तो दिमाग का माहौल पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्बटेड माहौल में सेक्सुअल फीलिंग्स जो है, जो एक्साइटमेंट है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो मैसेजेस ब्रेन से अगर जो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के द्वारा ब्लड वेसल तक पहुंचते हैं प्राइवेट पार्ट की, और ब्लड फ्लो जो बढ़ता है वो अच्छी तरह बढ़ नहीं पाता है। तो दिमाग में सेक्स है तो अराउजल है, तो नीचे सेक्स है, मतलब कि अराउजल और इरेक्शन है। लेकिन दिमाग में अगर डिस्टर्बेंस है, नेगेटिव थॉट, सिंगल थॉट भी है, तो फिर नीचे जो आने वाला इरेक्शन भी नहीं आता है। तो इस